बच्चों, आपके स्क्रीन पर स्पर्श भाग है, कक्षा 9 की हिंदी द्वितीय पुस्तक है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने एक फूल की चाह कविता को पढ़ा था। इस कविता के अर्थ, शब्दार्थ और इस कविता का संपूर्ण अर्थ मैंने आपको समझा दिया। आइए बच्चों, अब मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर बता रही हूँ। क्लास 9 हिंदी लिटरेचर पाठ 12 इन बुक, और ऐसे ये पाठ 3 है। पाठ का नाम एक फूल की चाह। प्रश्न एवं उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कविता की उन पंक्तियों को लिखिए जिनसे निम्नलिखित अर्थ का बोध होता है। सुखिया के बाहर जाने पर पिता का हृदय काँप उठता था। उत्तर है, नहीं खेलता रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर, मेरा हृदय काँप उठता था, बाहर गई निहार उसे। दूसरा है, पर्वत की चोटी पर स्थित मंदिर की अनुपम शोभा। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर या विस्तीर्ण विशाल स्वर्ण कलश विकसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। तीसरा है, पुजारी के प्रसाद फूल पाने पर सुखिया की पिता की मन स्थिति। भूल गया उसका लेना झट, परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी की माँ को ये पुष्प पुष्प दूँ जाकर मैं। चौथा, पिता की वेदना और उसका पश्चाताप। बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धतक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं। बीमार बच्ची ने क्या इच्छा प्रकट की? बीमार बच्ची ने यह इच्छा प्रकट की थी कि उसके पिता उसके लिए देवी के प्रसाद का एक फूल ही लाकर दे दे। प्रश्न ग है, सुखिया के पिता पर कौन सा आरोप लगाकर उसे दंडित किया गया था? उत्तर है, सुखिया के पिता पर मंदिर की शुचिता को दूषित करने का आरोप लगाते हुए उसे दंडित किया गया था, क्योंकि वह अछूत था। जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता ने अपनी बच्ची को किस रूप में पाया? उत्तर, सुखिया के पिता को 7 दिनों के कारावास की सजा मिली। 7 दिनों का कारावास काटने के बाद सुखिया का पिता जब जेल से छूटा तो घर पहुंचने पर अपनी कुटिया को पुत्री सुखिया से रहित पा गया, क्योंकि महाबानी में वह अपना जीवन खो चुकी थी। उसे देखने की लालसा में जब सुखिया का पिता स्मशान पहुंचा तो उसने उसे राख की ढेरी के रूप में पाया। इस कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखें। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने छुआछूत की समस्या पर प्रकाश डाला है। महामारी के प्रकोप से ग्रस्त अछूत कन्या के मन में देवी के प्रसाद के रूप में एक पुष्प पाने की चाह उठी। उसने अपनी इच्छा अपने पिता से कही। पिता उसे बीमार देख अज्ञात भय की आशंका से ग्रस्त हो बेटी की कामना के लिए देवी के मंदिर तक जा पहुंचा। अम्बा को अर्पित करने के प्रसाद प्राप्ति की कामना से प्रतीक्षा करने लगा। पुजारी ने प्रसाद दिया तो पुत्री की इच्छा पूर्ति की भावना को ध्यान में रखते हुए वह प्रसाद छोड़ केवल पुष्प ग्रहण करके आंगन पार करके द्वार तक पहुंचा ही था कि अछूत के रूप में पहचान लिए जाने पर मंदिर के भक्तों द्वारा बीतने वाले पल इतने लंबे थे कि अभागे पिता अपनी पुत्री को जीवित न देख पाया। अपनी पुत्री सुखिया को जीवित न देख पाया। उसके परिचित उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। कविता में से एक अधिक प्रतीक बिंबों को छाटकर लिखिए। अंधकार की छाया, कितना बड़ा तिमिर आया, परम लाभ सा पाकर मैं, हाय फूल सी कोमल बच्ची, झुलसी सी जाती थी आँखें। निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट करें और इसका अर्थ सौंदर्य बताइए। अब भी शांत वर्षा करके भी आँख तनिक नहीं रिती। इन पंक्तियों में यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि आंखों से लगातार आंसू बरसाकर भी पिता की आंखें आंसू से राहत नहीं हुई। कहने का अभिप्राय यह है कि 7 दिनों तक पिता जेल में रहा। यह 7 दिन सदियों के समान विकराल, भयावह और बिछोह के टीस से भरे थे, परंतु देवी के किस भक्त को उसकी दर्द की पीड़ा तनिक भी सहानुभूति नहीं थी।
कवि से पंक्ति में निरंतर रुदन की करुणा को व्यक्त किया है। दुख से विवल सुखिया से पिता की आंखों से आंसू समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती चटक धधक उठी मेरी। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने यह स्पष्ट किया है कि 7 दिनों के बाद कारावास से मुक्त होकर सुखिया का पिता अपने घर पहुंचा। वहाँ पर अपनी पुत्री को ना देकर अज्ञात भय की आशंका से कांप उठा और दौड़ते हुए सीधे मरघट जा पहुंचा। वहाँ पर उसे अपनी पुत्री ना दिखाई दी, क्योंकि उसके बंधु उसका पहले ही दाह संस्कार कर चुका था। बेबसी से उसकी एकमात्र पुत्री को छीन लिया। अशिक्षा कुरीति ने उसकी पुत्री को उससे छीन लिया। बेटी के पिता के हृदय की अनुभूति को व्यक्त किया है। सुखिया का पिता जानता था कि उसकी बेटी सुखिया स्वभाव से बड़ी चंचल है। एक पल के लिए भी घर में रहना उसे नहीं सुहाता था। उसे महामारी ने अपना ग्रास बना लिया। उसने मंदिर से देवी का एक पुष्प लाने का आग्रह किया था, परंतु कविता में एक बेबस पिता की कोमल भावनाओं को चित्रित किया गया है। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। इस पंक्ति के द्वारा कवि ने मंदिर के भक्तों को दूषित मनोवृत्ति को स्पष्ट किया है। अछूत को मंदिर में प्रवेश वर्जित था। एक बेबस पिता जब अपनी बीमार बेटी के लिए मंदिर से माँ का एक फूल लाने गया तो ये कथित भक्त उसे अछूत मानकर उसे मार पीट कर जेल में डलवा दिया। तब तक सब कुछ समाप्त हो गया था। एक बेबस पिता अपनी पुत्री को आखिरी बार देख भी नहीं सका। इस पंक्ति द्वारा कवि ने समाज में व्यक्त अंधविश्वास को व्यक्त किया है। बच्चों, अब मैंने आपको इसका प्रश्न उत्तर भी बता दिया है। इसे आप सुंदर से अपने कॉपी में उतारेंगे।